सुबह सुबह उठ के जब आप कभी यूरिन करने गए हो तो ऐसा हुआ हो कि यूरिन के रंग में बदलाव दिखा हो या यूरिन में सफेद रंग नजर आया हो और यूरिन रिलीज करते वक्त यूरिन में काफी झाग हो। अगर ऐसी स्थिति बार बार लगातार बन रही है तो आपको नहीं लगता कि इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए? वैसे तो सभी को ये सामान्य बात लगती है और लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि या तो कुछ गलत खा लिया होगा या हम पानी की मात्रा कम ले रहे होंगे। और तो और कई लोग ये भी कहते हैं अरे जाने दो, ऐसा तो होता रहता है। आपका ऐसा सोचना आपको खतरनाक बीमारी का शिकार बना सकता है और आपको पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। क्योंकि यूरिन में बदलाव आपकी किडनी में खराबी आने का एक इशारा है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में आने वाले बदलावों को समझें और इसके लिए सही इलाज लें। आज हम अपने बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप प्रोटीन लॉस के शिकार हैं तो आप अपनी रोजाना की डाइट में क्या ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं। यूरिन में प्रोटीन निकलने का साफ मतलब है कि आपकी किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि किडनी का काम आपके शरीर में फिल्टर मशीन की तरह होता है जो आपके ब्लड में जमा गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। यूरिन से बाहर निकलने वाले पदार्थ को क्रिएटिनाइन कहते हैं और जब तक क्रिएटिनाइन यूरिन से बाहर होता है तब तक आपकी किडनी ठीक से काम करती है। लेकिन क्रिएटिनाइन के स्थान पे जब यूरिन से प्रोटीन बाहर निकलने लग जाए तो इसका अर्थ है कि आपकी किडनी में खराबी आ गई है, क्योंकि किडनी क्रिएटिनाइन को यूरिन से बाहर और प्रोटीन को ब्लड के अंदर करती है। लेकिन प्रोटीन ही यूरिन से बाहर जाने लग जाए तो प्रोटीन लॉस होने के संकेत हैं। साथ ही आपकी किडनी में खराबी की परेशानी को बढ़ा देता है। प्रोटीन लॉस होने से आपके शरीर में कमजोरी होने लग जाती है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लग जाता है, साथ ही आपके फेस पे सूजन दिखाई देने लगती है। इसके अलावा शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर आपको प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम है तो आपको इसके लिए सही इलाज लेने की जरूरत है और साथ ही सही डाइट लेना भी जरूरी है। प्रोटीन लॉस की परेशानी में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपको डाइजेस्ट करना आसान हो, ताकि ऐसा खाना आपके ब्लड में क्रिएटिनाइन को ना बढ़ाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी डाइट प्रोटीन लॉस की परेशानी में लेनी चाहिए। शुरुआत सब्जी से करते हैं तो सब्जियों में घिया, परवल, कच्चा पपीता, टिंडा, करेला, तोरी, हरा कद्दू, प्याज, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, उबले हुए आलू और लाल शिमला मिर्च ले सकते हैं। इसमें से आप घिया, टिंडा, तोरी और परवल की सब्जी को रोजाना खाएं। बाकी सब्जियों को आप हफ्ते में एक बार या 2 बार ही खा सकते हैं और सब्जी बनाने से पहले उसको उबालना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फलों पर। फलों में आप सेब, केला, अंगूर, पपीता, अमरूद, नाशपाती, बेरीज और अनानास खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अनानास डॉक्टर की सलाह लेकर खाएं और अमरूद बीज निकाल कर खाएं। अनाज में प्रोटीन लॉस के मरीज गेहूं के आटे की रोटी, धुली मूंग की दाल, अरहर दाल, उबले चावल ले सकते हैं। अरहर दाल सभी मरीजों को नहीं दी जाती है, इसको डॉक्टर की सलाह से ही ले। और साथ ही धुली मूंग की दाल का सेवन हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना है। इसके अलावा पोहा, सूजी से बना डोसा, सूजी से बनी इडली, मीठी सेवई, नमकीन, दलिया खा सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में गाय या डबल टोन दूध या गाय के दूध से बनी मीठी दही, एग वाइट और पनीर खा सकते हैं। तो ये हैं वो कुछ आहार जिनका सेवन प्रोटीन लॉस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इन सभी चीजों का सेवन कितनी मात्रा में करना है ये आपको डॉक्टर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसे अनदेखा ना करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिससे आपके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफों से दूर रहते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।